बहुत पुरानी बात है। एक राजा के पास पालतू बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता, बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था। उसके लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा चला रहा था। तभी एक मक्खी भिनभिनाते हुए राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी पीठ पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफी समय तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देखकर राजा काफी डर जाता है। थोड़ी देर बाद बंदर ने फिर से देखा, वही मक्खी फिर से आकर राजा की नाक पर बैठ जाती है। अब की बार बंदर बहुत क्रोधित हो जाता है और उसने मन बना लिया कि इस मक्खी को मार डालना ही इस परेशानी का हल है। उसने उसी समय राजा के सर के पास रखे हुए तलवार को पकड़ा और सीधे उस मक्खी की ओर मारा। मक्खी तो नहीं मरा, परंतु राजा की नाक कट गई और राजा बहुत घायल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अल्पज्ञानियों से तथा मूर्खों से बहुत गहरी दोस्ती करने से बचना चाहिए। इन्हें अपनी निजी जिंदगी में बहुत अहम स्थान देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है।